Good morning everyone, welcome back to another video. So after so long I'm finally able to film a normal day. तो मेरे प्री बोर्ड्स ख़त्म हो चुके हैं. ऑलमोस्ट सारे ही प्री बोर्ड्स ख़राब गए थे सिवाय पेंटिंग एंड इंग्लिश के. एंड उन दोनों में मुझे इतने कुछ खास मार्क्स आए नहीं है. बाकी के पेपर्स तो मुझे देखना भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे या नहीं. बट एनीवेज फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग आई एम एबल टू फिल्म अ नॉर्मल डे. सो राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू माई स्कूल. एंड हमारे स्कूल अभी सिर्फ 11 o'clock तक होता है, तो बाकी का टाइम इट इज़ क्वाइट घर पर आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है थोड़ा पढ़ाई वगैरह करने के लिए. बट दीज डेज आई एम क्वाइट बिजी विथ पेंटिंग. सो पेंटिंग में सबसे ज़्यादा असाइनमेंट्स मेरे पेंडिंग है. ऊपर से जर्नल्स वगैरह तो सब कंप्लीट है, इंडेक्स कंप्लीट नहीं है. देन आई एम स्टिल लेफ्ट विथ IP के जो होते हैं प्रिंट्स उसका एंड अप्रूवल्स एज वेल. तो कुछ ना कुछ तरीके से कुछ ना कुछ तो बाकी होता है, तो वो सारी चीज़ें आज मैं ख़त्म करने वाली हूँ आज ही के दिन. सो या make sure to watch the whole video till the end and let's get started. तो अपेरेंटली स्कूल से आने के बाद घर में पिज़्ज़ा रखा हुआ था, तो ये पिज़्ज़ा मैं कल ही लेकर आई थी मेरी मम्मी पापा. बट देन कल मेरा पेट भरा हुआ था, सो वी डिड नॉट हैड इट येस्टरडे एंड आज हम खा रहे हैं इसे. एंड मैंने जैसा बोल के रखा था, वैसे मैं सुबह सुबह खा कर नहीं जाती हूँ अभी स्कूल, पता नहीं क्यों, बट इट्स जस्ट अ वेरी बैड हैबिट. तो मैंने आते ही पिज़्ज़ा खा लिया एंड उसके बाद आई गॉट फ्रेश. सबसे पहले तो मैं अपने बिल्ली के साथ खेल रही थी बिकॉज ही इज़ सो क्यूट. उसके बाद आई चेंज इनटू सम कंफर्टेबल क्लोथ्स एंड आज का दिन मेरा थोड़ा ज़्यादा बिजी होने वाला था क्योंकि मुझे मंडे तक अपने सारे पेंटिंग के असाइनमेंट्स कंप्लीट करने थे. सो देयर इज़ जस्ट सो मेनी थिंग्स व्हिच आई हैव टू डू इंक्लूडिंग माई IPs एंड ऑल. बट उससे पहले फर्स्ट आई हैड टू क्लीन माई टेबल. तो उस टेबल का सारा सामान जो था वो मैंने एक तरफ रख दिया पूरा. एंड टेबल बहुत टाइम हो गया था मैंने क्लीन किया ही नहीं था, लाइक इट्स बिन मंथ्स. तो प्री बोर्ड्स के बाद मैं डायरेक्ट अब जाकर अपना टेबल क्लीन कर रही हूँ, जबकि मैं ऑलमोस्ट हर एक दिन पहले क्लीन किया करती थी. सो आई एक्चुअली सेग्रीगेटेड ऑल द बुक्स. नोट्स अलग रखे, टेक्स्ट बुक्स अलग रखे, नोटबुक्स अलग लगी, उसके अंदर भी जो नोट्स वाले नोटबुक्स है उससे अलग रखा. सब कुछ अलग अलग रख दिया एंड आई वाज फाइनली एबल टू सेग्रीगेट एवरीथिंग नीटली एंड आई टाइड अप क्विकली. So guys, this is how my table looks like right now. So मैं अपना टैब as usual यहाँ पर रखा है and this is the frame which one of my friend gave to us. Actually इसका बर्थडे आने वाला था and this is the return gift. दिस इज़ जस्ट सो क्यूट. ये हमारी ग्रुप फोटो एंड दिस इज़ लाइक सबके इंडिविजुअल वाले एंड आई लव इट. आई एम जस्ट गोना कीप इट ओवर हियर एंड ये मेरे फोल्डर के साथ मैच भी करता है, सो इट्स जस्ट अ वेरी क्यूट प्लेस टू कीप इट. एंड यहाँ पे इस फोल्डर में मेरे नोट्स रखे होते हैं एंड इसमें थोड़े स्टेशनरी वगैरह जैसे टेप्स एंड ऑल रखा है. यहाँ पर दोनों ही पेंसिल स्टैंड में सारी चीज़ें रखी हुई है. दिस इज़ द क्लीनिंग थिंग, जैसे टैप क्लीन करना होता है वो वाला है. यहाँ पर स्टाइलस रखा हुआ है, ग्लू वगैरह जो मुझे नॉर्मली लगता है, ग्लू भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी. एंड यहाँ पे वो बुक्स है जो आई यूजुअली बार बार मुझे निकालने पड़ती है. सो मैंने नोटबुक सारे कबर्ड के अंदर रख दिए. यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के बुक है एंड ये वाली जो है इसके अंदर इस फाइल के अंदर ये सारा पेंटिंग के नोट्स है. ये बाइंडिंग वाली जो बुक्स दिख रही है ये तीन, ये सारी मेरी चाइनीज़ के बुक्स हैं एंड नीचे थोड़े और मैथ्स से रिलेटेड चीज़ें. ऊपर मैथ्स के 2 बुक्स एंड मेरी स्टिकी नोट्स विच आई एम यूजिंग ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे. एंड मुझे थोड़े जो रफ बुक्स होते हैं जिसके अंदर है प्रैक्टिस, वो भी मैंने ऊपर की तरफ ही रखा है विच आई एम नॉट गोना कीप इट ओवर हियर एनीवेज. एंड एक राइटिंग पैड, दैट्स इट. सो नाउ आई थिंक माई टेबल लुक्स क्वाइट क्लीन एंड मुझे ऑलमोस्ट 10 मिनट चले गए पूरा अच्छे से रखने के लिए. सो अभी लाइक 4 o'clock को ही मम्मा मुझे खाना देने वाली है, तो अभी जस्ट 15 मिनट्स बाकी 4 o'clock होने के लिए. सो आई वाज थिंकिंग कि जो मेरे IP प्रोजेक्ट्स है उससे पहले कंप्लीट कर दूँ क्योंकि वो बहुत टाइम से पेंडिंग है एंड डेडलाइन आकर निकल चुकी है. आई एम गोना सबमिट एवरीथिंग ऑन मंडे एंड मुझे बस केमिस्ट्री में थोड़े चेंजेस करने हैं, वो आई डू इट क्विकली एंड उसके बाद आई जस्ट गिव इट टू माई मॉम. तो वो प्रिंट आउट भी निकल कर आ जाएंगी एंड मेरा एटलीस्ट कुछ तो काम हो जाएगा. बट बिफोर दैट आई जस्ट मेक टू डू लिस्ट ओवर हियर. एंड आज एक्चुअली बहुत सारा काम है, मुझे IP करना है. हमारा मंडे को रे ऑप्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं, मुझे उसकी भी प्रिपरेशन करनी है. मंडे को मेरा पोर्टफोलियो सबमिशन भी है पेंटिंग का, जिसमें मेरे ऑलमोस्ट 10 असाइनमेंट्स बाकी है. मेरे पोर्टफोलियो डेकोरेशन भी बाकी है, वो भी बाकी है. तो मुझे आज करना पड़ेगा IP, जर्नल मेरा से फिजिक्स का बाकी है, उसमें मुझे बस एक पेपर चिपकाना है, दैट्स इट. देन कवरिंग वगैरह भी मुझे करनी पड़ेगी एंड पेंटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आज एटलीस्ट
4 पेंटिंग्स तो होनी चाहिए, क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट 8 पेंटिंग्स बाकी है। तो कल 8 करूँगी, आज 4, कल 4 करूँगी, आज 4 करूँगी, 8 हो जाएगी मेरी कंप्लीट। या एंड नथिंग एल्स, बस यही करने में मेरा ऑलमोस्ट पूरा दिन निकल जाएगा। एंड मुझे खाना भी है, तो खाने के लिए 1 घंटा और। तो बेसिकली मेरी पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है 5 बजे से। सो सिंस आई एम हैविंग 15 मिनट्स राइट नाउ, आई जस्ट क्विकली डू माई जर्नल एंड IP का काम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अपेरेंटली एज आई सेड, मुझे सबसे पहले तो अपनी टू डू लिस्ट बनानी थी, विच आई डिड, एंड उसके बाद मुझे अपना केमिस्ट्री का IP करना था। तो IP के लिए मैंने अपना लैपटॉप खोला, एंड फॉर माई सरप्राइज मुझे पता चला कि मुझे अब तक अप्रूवल या फिर चेंजेस मिले ही नहीं है। आई वाज लाइक अरे मैम ने तो बोला था ऑलरेडी मेल कर दिया, बट देन आई गेस शी मेल्ड समवन एल्स। तो मुझे कोई अभी काम था नहीं, तो मैंने बंद कर दिया। थोड़ी देर में मेरी मम्मा मुझे खाने देने वाली थी, तो मैंने सोचा कि उस टाइम पीरियड तक मैं अपनी जर्नल का सारा काम कर लूँ। तो मेरे फिजिक्स जर्नल में मुझे बस अपनी प्रैक्टिकल्स के जो ऑब्जर्वेशन थे वही लगाने थे। तो मैंने सोचा कि चलो उसे थोड़ा डार्क कर देती हूँ, अच्छे से पेंसिल से अच्छे से बना लूँगी। ग्राफ भी बना था एंड पेपर अच्छे से कट करके अपनी जर्नल में लगा भी दिया। एंड मेरी पुरानी जर्नल का कवर भी ख़राब था, तो मैंने उसे भी चेंज कर दिया। हे गाइस, सो मेरा फिजिक्स की जर्नल का सारा काम हो चुका है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई थी कि ये जो पेपर्स है एक्सपेरिमेंट की, ये मुझे मिल ही नहीं रहे थे, बट लकीली आई गॉट इट। एंड मैंने इसको एक और बार थोड़ा डार्क कर लिया सो दैट दिखे अच्छे से। एंड मैंने इसे थोड़ा अच्छे से फोल्ड भी करके रखा है, तो एटलीस्ट मेरी बुक बंद हो जाए। एंड मैंने इसके जो कवर था मैंने वो भी निकाल दिया, क्योंकि मुझे ऐसे भी इसको नया कवर चढ़ाना ही था। एंड मेरी केमिस्ट्री की बुक मैंने क्लास में सबमिट कर दी, मुझे उसके लिए भी नया कवर चढ़ाना है। सो आई नीड टू गो आउट एंड बाय न्यू कवर एज वेल। एंड वैसे भी कल संडे, तो वो मैं आराम से कर लूँगी। तो चलो एटलीस्ट टू डू लिस्ट में से एक काम हो गया। नाउ विल हैव आवर लंच मैं कर रही हूँ 4:30 को। माय गॉड। उसके बाद आई हैड माई लंच वाइल वॉचिंग द TV, एंड आई वॉज जस्ट सो स्लीपी। मुझे पता था कि मैं जल्दी खाकर होने नहीं वाला है मेरा, तो मैंने एकदम आराम से खाया। एंड उसके बाद आई स्लेप्ट इवन दो आई वॉन्टेड टू डू माई पेंटिंग का स्टफ, बट देन आई वॉज जस्ट सो स्लीपी, सो आई जस्ट स्लेप्ट फॉर अ वाइल। एंड वो वाइल मैं ऑलमोस्ट लाइक 6 बजे उठी, एंड एज सुन एज आई वोक अप मुझे पता चला कि मेरा जो पेंटिंग का पोर्टफोलियो है वो स्कूल में रह गया था, जबकि मुझे आज लेकर आना था। तो आई वॉज लाइक सो टेंस्ड कि अब मैं करूँ क्या। सारे शीट्स, सारे जो पुराने जो एक मैंने पेंडिंग असाइनमेंट्स थे वो भी उसके अंदर ही थे। तो आई जस्ट टोल्ड माय मॉम कि जल्दी चलो, हमें जाना पड़ेगा, मेरे को नई शीट्स लेकर आनी है, मैं अभी बैठ कर मुझे करना पड़ेगा। तो आई वॉज जस्ट सो टेंस्ड कि अरे यार मेरी पेंडिंग असाइनमेंट्स भी उसके अंदर ही है, मुझे वापस सब बनाना पड़ेगा। मंडे को सबमिशन, तो मैं करूँ क्या। तो मुझे जल्दी से जाना पड़ा स्टेशनरी शॉप में। वहाँ पर जाकर मैंने 10 शीट्स खरीदे, एंड इट वाज जस्ट सो बिन मतलब का काम, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी बहुत सारे शीट्स पड़े हुए थे। बट एनीवेज आई वेंट देयर, एंड उसके बाद मुझे एक कार्ड लैमिनेट करवाना था, तो उसका भी मैंने काम कर लिया। फिर मैंने सोचा कि IP भी उसी टाइम पर करवा लो, तो IP के प्रिंट्स भी मतलब बोलते हैं ना। बट देन मुझे पता चला कि मुझे केमिस्ट्री का अप्रूवल नहीं मिला, तो मैंने IP का प्रिंट नहीं निकाला। सो अपेरेंटली दीज 2 कार्ड्स आर माई, इट इज़ गिवन बाय माई फ्रेंड। तो ये वाला जो कार्ड है आनिया वाला, वो मुझे अपनी फ्रेंड ने फेब में मुझे बर्थडे में दिया था, एंड मैं तब से बोल रही कि इसे लैमिनेट करवाऊंगी, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला। एंड दूसरा वाला कार्ड वॉज गिवन टू मी बाय माई फ्रेंड, जब मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था। एंड उसके बाद वी वर ऑन आवर वे, कुछ स्टेशनरी का सामान भी खरीदना था, कुछ पेंट वगैरह भी खरीदना था। एंड वहाँ पर आई सॉ दीज डॉल्स, दीज वर जस्ट सो प्रिटी, इतने प्यारे डॉल्स थे ना। I mean, I really wanted one, but then my mom said no, so it was just a no. Sad. हेलो एवरीवन, सो इट इज़ राइट नाउ 9:30 एंड मैं गई बाहर। मैंने प्रिंट्स बोल रही हूँ, मैं अपने इंपीरियल शीट्स लेकर आ गई। नाउ स्टार्ट विद चाइनीज़, एंड इट्स बिन ऑलमोस्ट लाइक 2 weeks आई हैव नॉट इवन टच चाइनीज़। तो मेरा फाइनली लाइक सारे वोकैबुलरी हो चुके हैं। लाइक एक बार तो मैंने सारा कर लिया है ऑफ फर्स्ट बुक HSK 4 का। नाउ आई रिवाइज फ्रॉम चैप्टर 5, क्योंकि वोकैबुलरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स बिन 2 weeks कि मैंने हाथ नहीं लगाया था। आई एम प्रीटी श्योर कि मैं 9th और 10th चैप्टर के वोकैबुलरीज भूल गई होंगी। तो या इट्स गोना बी अ क्विक रिविजन ऑफ 5, 6, 7 चैप्टर, एंड 9th एंड 10th का अच्छे से रिविजन करूँगी, बेसिकली स्टडी करूँगी। सो या लेट्स स्टार्ट विद चाइनीज़ नाउ, एंड उसके बाद वी ऑल्सो हैव टू डू फिजिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिस हड़बड़ी में मैं गई थी अपने पेंटिंग के शीट्स लाने, मैंने तो पहले सोचा था कि आई बी डूइंग पेंटिंग, बट देन मैंने सोचा कि बहुत टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 2 weeks हो चुके मैंने चाइनीज़ किया नहीं। तो आई स्टार्टेड विद चाइनीज़, उसमें भी आई स्टार्टेड विद 5th वाला लेसन, मुझे बस रिविजन करना था। एंड मैंने सोचा मैं जल्दी सारे कर लूँगी, बट देन आई वॉज लाइक डीप रिविजन पहले कर देती, क्योंकि मुझे नई बुक भी स्टार्ट करनी है।
guys, so I'm done with Chinese for today. I did 3 chapters, 5, 6 and 7. 5, 6 मैंने अच्छे से कर लिया, उसकी पूरी vocabulary including listening जो टेक्स्ट बुक के पैराग्राफ है वो, and 7th वाला I just went through जितने भी वर्ड्स है उतना. And right now it is 11 o'clock. मुझे लगा नहीं था इतना ज़्यादा टाइम मिलेगा. And this is my forest. I studied for around 74 minutes, like 1 hour and उसके आगे थोड़ा सा. And now I'll take a break of at least 30 minutes. It's necessary क्योंकि 1 घंटा तो मैंने पढ़ लिया है. So 15-20 minutes का I'll take a break and then I'll start with physics. In physics I'm gonna start with re-optics क्योंकि इस बार के प्रीलिम में मैं almost पूरा optics छोड़ कर गई थी because I एकदम लास्ट मोमेंट में मैंने पूरा पढ़ाई किया था. सो आई स्टार्ट विथ re-optics क्योंकि उसका मंडे में हमारा टेस्ट भी नहीं बोल सकते बट देन काइंड ऑफ टेस्ट होने वाला है. सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम गोना स्टडी re-optics. सो आई डोंट नो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा बट देन आई मीट यू आफ्टर द ब्रेक. बाय. सो re-optics का ये 3.5 आवर का मुझे वीडियो लेक्चर मिल गया. उसमें से मैंने 40 मिनट्स का कर लिया क्योंकि स्टार्टिंग का तो ऑलमोस्ट जो हमने 10th में ऑलरेडी सीख लिया था वही था. सो आई डिसाइड आई जस्ट स्टार्ट मेकिंग सम क्विक शॉर्ट नोट्स. तो मैंने अपना ये सब निकाल के रख दिया एंड नाम आई एम जस्ट गोना रीप्ले द वीडियो एंड जल्दी से थोड़े फॉर्मूलास वगैरह वो सब लिख लूँगी. एंड आई थॉट मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग को लगाया था ये सोच के कि मैं अभी वीडियो नहीं निकालूंगी, पहले पूरे फ़ोन को चार्जिंग होने. तो आई वॉज वेटिंग फॉर लाइक ऑलमोस्ट एन आवर एंड मुझे अब पता चला कि चार्जिंग का बटन ऑन नहीं था एंड मेरे पास अभी बिल्कुल चार्जिंग नहीं है. बट देन आई स्टिल ट्राई टू फिल्म सम थिंग एंड उसके बाद वापस एक बार फ़ोन को चार्जिंग के लिए लगा दूँगी. इट्स जस्ट सो सैड कि मैं 1 घंटे से वेट कर रही थी. कोई बात नहीं. Let's get started with physics. एंड देन आई स्टार्टेड विद re-optics एज आई सेड. तो re-optics मैंने पहले एक बार भी नहीं किया था. मैंने बुक 2 को बेसिकली हाथ भी नहीं लगाया. मेरी बुक 2 की टेक्स्ट बुक जो है वो एकदम ऐसे नई लगती है. पता है खोल कर देखा तो उसे यूज़ ही नहीं किया मैंने बिल्कुल भी. बुक 1 में मैंने थोड़ी यूज़ की. मैं ज़्यादा टेक्स्ट बुक यूज़ नहीं करती हूँ जो मुझे करना चाहिए एक्चुअली. एंड प्री बोर्ड के टाइम पे मैं अच्छे से पढ़ कर नहीं गई थी बुक 2. मैं सिर्फ बुक 1 अच्छे से करके गई थी. सो वजह कि चलो अच्छे से पढ़ लेते हैं आज. Hey guys, so I am done till refraction. अब मुझे उसमें भी ऑप्टिकल डेंसिटी करना है एंड उसके बाद आई नीड टू स्टार्ट विद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एज वेल. तो बस रिफ्रैक्शन हुआ है, ऑप्टिकल डेंसिटी से वापस स्टार्ट करना है. एंड आई एम वेरी स्लीपी राइट नाउ. मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है बट मैं सो नहीं सकती क्योंकि अगर मैं एक बार सो गई तो मैं उठने वाली हूँ. मेरे आँखें थोड़े लाल हो गए तो आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ 20-30 minutes. आई विल ट्राई टू टेक अ क्विक नैप बट आई ट्राई नॉट टू एज वेल बिकॉज अगर मैं सो गई तो मैं उठूँगी नहीं एज आई सेड. तो या आई विल मीट यू आफ्टर द ब्रेक. बाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सो आज है नेक्स्ट डे एंड आई वोक अप एट 11 o'clock. सो बेसिकली जब कल रात को मैंने ब्रेक लिया था तो मम्मी ने आके मुझे बोल दिया था सो जाना. तो मैं सो गई चुपचाप. मुझे पेंटिंग करने का टाइम नहीं मिला. एंड टुडे इज़ संडे. मेरे पास बस 1 दिन बाकी है एंड इट इज़ ऑलरेडी 11 o'clock राइट नाउ. एंड मुझे 8 असाइनमेंट्स कंप्लीट करने क्योंकि कल हमारा है सबमिशन पेंटिंग का. एंड मैं अपना पेंटिंग पोर्टफोलियो स्कूल में भूल चुकी. तो उसके अंदर सारे शीट्स थे. मुझे कल जैसा मैं दिखाया था मैंने सारे नए शीट्स लेकर आई हूँ मैं. अब वो वाले शीट्स का मैं क्या करूँ मुझे पता नहीं. ऊपर से हमें पेंटिंग का जो पोर्टफोलियो था उससे भी डेकोरेट करना था. बट सिंस आई डोंट हैव पोर्टफोलियो आई एम नॉट गोना डेकोरेट एनीवेज. सो मैं अभी ये लेकर रेडी हूँ. एक शीट ले लिया है मैंने अपने पहले वाले से एंड यहाँ पर थोड़ा सा पेंट्स वाटर कलर्स एंड ऑल रेडी रखा है. अभी आई विल ट्राई टू कंप्लीट 3 असाइनमेंट्स इन 1 गो. तो उसमें मुझे बस नेचर करना है. एक में मुझे कोकोनट बनाना है विथ ऑयल पेस्टल्स. कैप्सिकम एंड अनियन वो भी मैं सोच रही हूँ ऑयल पेस्टल से बनाऊँ. एंड वाटरमेलन जो मैं वाटर कलर से बनाने वाली हूँ. सो या विथ दिस लेट्स गेट स्टार्टेड. So it is right now 2:30 and I'll start with the next drawing. तो ये जो है ये मेरी फ्रेंड ने बनाया है.
उसने उसकी कोकोनट की पिक्चर मुझे भेजी थी। एक्चुअली मैंने उसको पूछा था भेजने के लिए कि मुझे पता ही नहीं था इसको स्टार्ट कैसे करना है, एंड इसके डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे मैं एब्सेंट थी, तो मुझे कोई आइडिया नहीं कैसे करते। तो शी बेसिकली एक्सप्लेन मी कि इसे स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे करना है। सो आई एम गोना ड्रॉ दैट कोकोनट, एंड उसके बाद मुझे एक और अनियन बनाना है, अनियन एंड कैप्सिकम। तो ये सारी चीज़ें एटलीस्ट मैं 4 बजे तक कर लूँगी, क्योंकि ये तो मुझे ऑयल पेस्टल से बनाना है, एंड मैंने ऑयल पेस्टल्स बाहर निकाल लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Cheers. Hey everyone, so अभी इट इज़ 8 o'clock एंड मेरे 3 असाइनमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक मैंने पीछे रखा है एंड दिस वन आई जस्ट कम्प्लीटेड। लेट मी शो यू कैसा बना है। बस यहाँ पर अभी शैडोज़ वगैरह ये सब बनानी है। यहाँ पर मैं बस इतना क्या बोलते हैं शेडिंग जितना मतलब मेन बनाने का काम कंप्लीट कर दिया, बस शैडो बनाना बाकी है। एंड पीछे है दिस कोकोनट इतना अच्छा नहीं बना था जैसा मैंने सोचा था, बट ये अनियन बहुत अच्छा बना है। एंड या अभी मुझे अपने आईपी का प्रिंट निकालने जाना है। मुझे केमिस्ट्री का आईपी का अप्रूवल ही नहीं मिल रहा है। मैंने 2 बार मेल सेंड किया, एक बार व्हाट्सएप मैसेज भी सेंड किया, पर मुझे कोई अप्रूवल नहीं मिला। तो हम कि चलो ठीक है, मैम बिजी होगी तो उन्हें टाइम नहीं मिला होगा, एंड मोस्ट प्रॉब्लली मुझे लगता नहीं मेरी इसमें से कोई गलती निकलेगी, क्योंकि मेरा फॉर्मेट वगैरह सब कुछ सही तो है। सो आई एम जस्ट गोना टेक द प्रिंट आउट एंड आईपी क्या बोलते हैं केमिस्ट्री का तो मैं खुद से निकालूंगी। दैन फिज़िक्स का मेरा ऑलरेडी अप्रूव्ड है, तो फिज़िक्स भी मैं अभी निकालने जाने वाले उसका। बट राइट नाउ आई टेक अ ब्रेक, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 3 hours या नहीं 4 घंटे से ऐसा लगातार स्ट्रेट इसमें बैठी हुई हूँ। खाने के बाद से अब तक तो मैं ऐसी बैठी हुई हूँ। सो आई वॉज एबल टू कम्प्लीट 3। अब मुझे 2 मेमोरी, 2 स्टिल लाइफ एंड 3 लैंडस्केप बनाने हैं। मतलब मेरे और 6 असाइनमेंट्स बाकी है। आई डोंट नो उसमें से कितने हो गए। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि लैंडस्केप 1 कर दूँगी, मेमोरी 1 कर दूँगी एंड स्टिल लाइफ 2 कर दूँगी, एटलीस्ट 4 कर दूँगी। मतलब हर एक इसमें से एटलीस्ट नाम का तो होना चाहिए कि अरे एक तो कंप्लीट कर लिया है इसने। सो या कल मेरा फिजिक्स का टेस्ट भी है एंड आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू, क्योंकि रे ऑप्टिक्स है एंड मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया। मैं कल पढ़ना चाहती थी बट मुझसे पढ़ना हुआ नहीं। सो दिस जस्ट एब्सोल्युटली नथिंग आई कैन डू। आई गेस आई एम गोना फेल, हु नोस, बट आई विल मीट यू आफ्टर द ब्रेक। बाय। एंड विद दिस आई विल लाइक टू एंड टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई थी एंड ऊपर से मैंने कुछ और वीडियो निकाली भी नहीं थी। सो दिस इज़ द एंड। आई होप यू हैव मेड इट टिल द एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।